हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे मैंने यहाँ गोल्ड में एक बाय पोजीशन लिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है जहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस की हर टेक्निक आपको समझाऊंगा। तो टॉप डाउन एनालिसिस होने वाली है, तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैं बेसिकली आईसीटी के कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक मॉडल तो नहीं है, दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जब भी आप स्टार्ट करो, अगर आप इंट्राडे करते हो कि या फिर डे ट्रेडिंग करते हो, वीकली या फिर मंथली से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मंथली स्टार्ट करोगे तो बेसिकली एक ओवरव्यू अच्छा होगा आपका। तो मंथली में अगर आप देखो कि प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें बस आपको एक ही चीज़ें मंथली में देना है कि पहला हो गया आपका प्रीवियस मंथली हाई या फिर मंथली लो। प्रीवियस मंथली हाई और लो में हमेशा से स्टॉप लॉस रहती है। अगर कोई भी एक डायरेक्शन की स्टॉप लॉस ग्रैब होती है तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हो, मगर सिर्फ वही एक कन्फर्मेशन से आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना होगा। फिर चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखो, प्राइस हायर हाई फॉर्म करता है, देन एक रिट्रेसमेंट लेता है, देन अगेन एक हायर हाई फॉर्म करता है। ठीक है, अब बेसिकली आप देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर की साइड जा रहा है। देखो, कोई भी एक भी रेड कैंडल यहाँ पे नहीं है, ठीक। मगर प्रीवियस वीक में हमने देखा है, ये वीकली है बेसिकली, प्रीवियस वीक में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिस एनगल्फिंग फॉर्म हुआ है। मगर ये एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हमको इतना नहीं बताता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाना। हम यहाँ से सेल नहीं लेंगे जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना मिलता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। फेयर वैल्यू गैप यानी तीन कैंडल के बीच का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये एक वीकली है, और ऑफ कोर्स वीकली डेली से या फिर 4 आवर से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर मैंने एक वीकली फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है हायर हाई। किस लिए हायर है आपको तो पता होगा, हायर हाई किसे बोलते हैं। सपोज करो ये बुलिश ट्रेंड है, ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ओ ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती किया है, ये हायर लो है, हायर हाई नहीं है, ये हायर लो है। बेसिकली ये पॉइंट है, मैंने इसको कंसिडर क्यों किया है हायर लो, क्योंकि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ये एक डिमांड जोन है जिसने लेफ्ट साइड में जो हाई था उसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया। बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिसने ये मूवमेंट ग्रैब किया, प्लस रीसेंट डिमांड जोन जिसने ये लेफ्ट साइड का सप्लाई जोन ब्रेक किया। इसीलिए मैंने इसे हायर लो कंसिडर किया है, ठीक है। और इसका कुछ रीज़न नहीं है। अब अगर ये हायर लो है, सिंपली यहाँ से फिब ड्रॉ कर सकते हैं या फिर गैन बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें 50% जोन मार्क करना है। तो अगर मैंने यहाँ से फिब ड्रॉ किया फर्स्ट और यहाँ टॉप तक का, तो मुझे 50% जोन कहाँ पे मिला, ये देखो। आपको ये 50% जोन दिख रहा है, ये कैंडल इसी 50% जोन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एक लिक्विडिटी है, इसका लो एक लिक्विडिटी है, तो मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, और यहाँ पे और एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आप बोलोगे कि ये क्या है, ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, यानी प्राइस उस वक्त एज ए बुलिश फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा था। प्राइस टैप करता था, एक बुलिश मूवमेंट देता था। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, एज ए सपोर्ट वर्क करता था, देन एज ए रेजिस्टेंस वर्क करे, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे एक डेली वही इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे ये बेयरिश जैसे वर्क हो रहा था, देन प्रीवियस डेली कैंडल ने इसे ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया मैं यहाँ पे बाय देख रहा था कि जैसे ही प्राइस रिट्रेस ले, यहाँ से मैं बाय की ओर देखूँगा। और टारगेट कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस या फिर ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर में, ठीक है। अगर आप 4 आवर में देखो, ये हमने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम में कि लिक्विडिटी है। देखो, प्राइस जैसे ही लिक्विडिटी लेता है, प्रीवियस वीक फ्राइडे को ये मूवमेंट आया था, प्राइस यहाँ से बुलिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इस वीक मार्केट ओपन होता है
और थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ 1 आवर में। देखो प्राइस ने यहाँ पे गैप क्रिएट किया। हमेशा याद रखना कि 90% ऑफ द गैप रिसेंटली फिल हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस ऑल द वे नीचे आया, पूरा यहाँ तक का गैप फिल किया। मैं यहाँ से बाय की ओर देख रहा था, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस और थोड़ा रिट्रेस ले, यहाँ से मैं बाय की ओर देखूंगा, लेकिन प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज करता है, ठीक। ये हो गया मंडे कैंडल। अगर देखो तो प्रीवियस, हम डेली टाइम फ्रेम में, ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करता है। जैसे ही ब्रेक करता है तो नेक्स्ट डे हम यहाँ से बाय की ओर देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही ब्रेक करता है, नेक्स्ट डे हम बाय की ओर देखते हैं। सिंपल है। 1 आवर में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, प्राइस ने ऑलमोस्ट एक हाई फॉर्म किया, देन अगेन प्राइस हायर लो फॉर्म किया, अगेन ऑलमोस्ट ये हायर हाई फॉर्म किया, वापस से प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट को, यानी अब सपोर्ट भी बोल सकते हो या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो, मैं इसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ, जहाँ से मैं बाय की ओर देखता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस ने देखो बार बार यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है। ये देखो, ये कैंडल यहाँ इतना रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी देखो प्राइस रिजेक्ट लिया, ठीक है। बैक टू बैक कैंडल जो है ना, वो रिट्रेस ले रहा है। अगर हम 4 आवर की कैंडल देखें, हम 4 आवर में देखो कितना ब्यूटीफुल कैंडल है, जिसमें से प्राइस नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज किया। आपको तो पता है ये कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल। एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग के बाद एक हैमर कैंडल बहुत ही स्ट्रेंथ, बुलिश स्ट्रेंथ यहाँ पे शो करता है। देन उसके बाद देखो, अगर बियरिश आते भी हैं, कितना छोटा बियरिश कैंडल है, ठीक है। उसका विक देखो कितना बड़ा है, यानी कुल मिला के ये है कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो कितना सारा विक रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं यहाँ से बाय देख रहा था और मैंने ट्रेड लिया 15 मिनट में। ये है हमारा एशियन रेंज, ठीक है। एशियन रेंज प्राइस जैसे ही हाई शिफ्ट करता है, वापस से प्राइस नीचे आता है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आता है, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ इस जगह पे, और स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे। इसके नीचे मैंने क्यों स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे था, तब आप देख सकते हो कि डेली कैंडल का ऑलमोस्ट लो, सबसे लो कहाँ पे फॉर्म किया था, यहीं फॉर्म किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस वहीं पे ही रखा, यानी आज का लो उस वक्त जब फॉर्म हुआ था तब तक सपोज करो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्टली कोई भी एक बुलिश कैंडल अगर स्टार्ट होता है, हमेशा जब भी वो स्टार्ट होता है वो एक बेरिश मूव देता है। जब भी वो बेरिश मूव होता है और हम बाय देखते हैं, तो हमको इजी रहता है ना कि चीप प्राइस में हमको यहाँ पे बाय करने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे अगर मिलता है, तो आप इजीली उस कैंडल के लो में स्टॉप लॉस रख सकते हो और एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसे मूव हर दिन नहीं मिलेंगे, वीक में एक दो बार तो इजीली मिल ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ प्रीवियस हाई के नीचे 550-560 पिप का, और टारगेट इनिशियली मैंने यहाँ पे एक एग्जिट किया जो कि 1:3 आर के आसपास था, और थोड़ा पोजीशन था, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया जब प्राइस यहाँ पे ऊपर से रिजेक्ट लेके नीचे आ रहा था, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड था। अब मैंने इस गोल्ड मूव को ऐड किया था DXY, जो कि डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स से मैंने कॉन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग को रिलेटेड तो नहीं है, मगर एक हद तक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखा कि प्राइस बैक टू बैक नीचे आ रहा था। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं बोल सकते, ये गैप फॉर्म हुआ था, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग था। देखो यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट दिया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, नीचे आया, ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्म किया, फिर वापस से जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था। ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स बहुत वीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा गोल्ड ऊपर जाएगा, और उसने किया भी यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।